बरेली के बच्चन में संगम की वापसी हो चुकी है और जैसे ही संगम घर लौटती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। संगम को इस हालत में देखकर घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वह परिवार वालों को बताती है कि उसके साथ क्या-क्या हुआ है। ये सुनते ही चारों भाई बेहद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि वे अभी जाकर उन लोगों से बात करेंगे और उन्हें सबक सिखाएंगे। लेकिन संगम उन्हें रोक देती है। संगम के अंदर गुस्सा तो बहुत होता है, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे होते हैं। वह अपने दर्द और गुस्से को अपने अंदर दबाने की कोशिश करती है। तभी कृष्णा संगम को समझाता है और कहता है कि वह इस तरह बिल्कुल न रोए। कृष्णा के पास संगम के गुस्से को शांत करने के लिए एक अनोखा उपाय होता है। वह संगम को अपने घर के बाहर लेकर आता है। वहां वह एक बोरी में बहुत सारी चीजें भरकर उसे टांग देता है और संगम से कहता है कि वह अपना सारा गुस्सा इसी पर निकाल दे। इसके बाद संगम उस बोरी पर अपना पूरा गुस्सा निकालती है और अपने मन का गुबार बाहर करती है। कृष्णा उसे लगातार संभालने की कोशिश करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह हर मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा रहेगा। इसी बीच कृष्णा संगम से वादा करता है कि वह उसके लिए जितने भी जरूरी दस्तावेज और सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, वह सब लेकर आएगा। आधार कार्ड समेत जो भी कागजात और जरूरी चीजें होंगी, कृष्णा उन्हें किसी भी तरह से व्यवस्थित करने की कोशिश करेगा। अब कहानी में हरियाली तीज का मौका भी आने वाला है, जिसकी वजह से घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गंगा जिस लड़की को पसंद करती है, वह भी तीज का व्रत रखने की बात करती है। इसी दौरान वह संगम से पूछती है कि क्या वह भी कृष्णा के लिए तीज का व्रत रखेगी। यह सवाल सुनकर संगम भावुक हो जाती है। वह कहती है कि पहले उसकी माँ उसके लिए तीज का व्रत रखा करती थी, लेकिन अब उसकी माँ उससे कोई जवाब नहीं देती। संगम की यह बात कृष्णा पीछे खड़े होकर सुन रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि तीज का व्रत संगम के लिए कितना भावनात्मक और खास है। अगले दिन तीज का त्योहार होता है और पूरा परिवार घर की साफ सफाई और पूजा की तैयारियों में जुट जाता है। कृष्णा, गंगा और घर के दूसरे सदस्य भी मिलकर तैयारियों में हाथ बंटाते हैं। इसी दौरान संगम बड़े प्यार और लगन से रंगोली बनाती है। वह पूरे मन से घर को सजाने में लगी होती है, लेकिन तभी एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे संगम का बनाया हुआ रंगोली का डिजाइन खराब हो जाता है। दरअसल उसके ससुर जी जिस बोतल से शराब पी रहे होते हैं, वह गलती से रंगोली के ऊपर गिर जाती है और पूरी रंगोली खराब हो जाती है। यह देखकर संगम को बहुत बुरा लगता है और वह अपने ससुर जी से कहती है कि उनका इस तरह ज्यादा शराब पीना ठीक नहीं है। संगम की बात सुनकर उसके ससुर जी भी गुस्सा हो जाते हैं और उसे दो टूक जवाब देते हुए कहते हैं कि यह घर उनका है और उन्हें उन्हें जब जो मन करेगा वे वही करेंगे। ससुर जी की यह बात संगम के साथ साथ चारों बेटों को भी बहुत बुरी लगती है। सभी सोचने लगते हैं कि आखिर पापा संगम से इस तरह क्यों बात कर रहे हैं। घर का माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद संगम पूजा को रुकने नहीं देती। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि घर में तीज की पूजा जरूर होगी और संगम पूरे विधि विधान के साथ पूजा करती नजर आएगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कृष्णा भी संगम के लिए तीज का व्रत रखने वाला है। कृष्णा का यह कदम संगम के लिए कितना खास होगा और क्या इससे दोनों के रिश्ते में कोई नया मोड़ आएगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं परिवार के अंदर चल रहे मतभेद और ससुर जी के गुस्से की वजह से आने वाले दिनों में कई नए विवाद भी खड़े हो सकते हैं। अब देखना होगा कि तीज के इस खास मौके पर संगम और कृष्णा के रिश्ते में कौन सा नया ट्विस्ट आता है और क्या पूरा परिवार एक बार फिर साथ नजर आएगा।